नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है और लगातार हम आपको हर एक खबर से बाखबर कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में अब भी महासंग्राम जारी है और हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा की संख्या सीटों की 243 है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि महागठबंधन ने मैदान में 254 पहलवानों को उतार दिया है। अब इसका क्या कुछ परिणाम हो सकता है और इसका कितना नुकसान तेजस्वी यादव को झेलना पड़ सकता है, सब कुछ हम आपको डिकोड करके इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ तय हो सका है? कहाँ किसी ने तय किया है। अपनी अपनी लिस्ट सब तो जारी कर इसको रहे हैं। इसीलिए कहा कि जो लोगों ने लिस्ट जारी की है कैंडिडेट की, उसके हिसाब से कोई फार्मूला दिखा है। हम्म, उसी फार्मूले में बता रही हैं कि 243 सीटें हैं और दावेदार 254 हो गए। बिल्कुल। मतलब 11 अतिरिक्त दावेदार हैं। तो उसके साथ आपने कहा 11 सीट, जहाँ खुद ही महागठबंधन में ही, अब तो महागठबंधन नहीं महागाठबंधन हो गया है। महागठबंधन। हाँ, जी। इसलिए कि इस गांठ से एक तो दल गुडबाई कर लिया, हाँ। जेएमएम। जेएमएम ने। 2 सीटें देने की बात थी, 6 सीट की दावेदारी हुई, कहा 6 सीट हम अकेले लड़ेंगे। अब इसके बाद कहा कि भैया इज्जत गंवाने से क्या फ़ायदा, चलो जेएमएम ने कहा कि झारखंड में ही अपनी किस्मत आज़माएँगे, छोड़िए बिहार का झंझट। पशुपति पारस भी नहीं आए। पशुपति पारस की भी बात नहीं बनी, आते-आते रह गए या फिर उनकी हालत वही हो गई, न घर के न रहे घाट के। हम्म, लोकसभा के चुनाव में एनडीए से जो कुछ हुआ देखा आपने, और इस चुनाव में ये चर्चा आपने पहले भी की थी। तो एक तो वो हो गए, अब हम्म, एक आईपी गुप्ता हैं, हम्म, वो इसमें हैं। बिल्कुल है, आईआईपी उनकी हाँ, पार्टी। तो उनकी पार्टी है। हम्म, अब तो 254 दावेदार हो गए। तो अब 11 सीट पर तो कोई फाइट कहीं फ्रेंडली होती है, जैसे हम्म, परीक्षा कोई मामूली होती है। नहीं। संघर्ष संघर्ष होता है। दोस्ताना संघर्ष। नहीं, दोस्ताना तो कहना ही, कोई हाँ। चुनाव में दोस्ताना होता नहीं है। गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। हम्म, वो जीतने की बात होती है कि कोई कहीं दौर में हम आगे निकले। हम्म, तो दोस्ताना क्या होगा, कोई कंधा ठीक में है। कंधा मिलाकर थोड़े कोई लड़ेंगे। हम्म, अब रही बात इसमें जो सीटें आई, अब वो कल नामांकन का अंतिम दिन था। हम्म, तो भी नामांकन के अंतिम दिन भी इस तरह से जो सीटें चीजें उभरी, हम्म। उसमें 2-3 जगह खास बात हुई। जैसे अब वहाँ कांग्रेस के कौन प्रदेश कितने सीट पर लड़ रहा है? 143 सीट पर अभी राजद लड़ रही है। राजद लड़ रहा है। हाँ। कांग्रेस बात बनते बनते 61 सीट की दावा कर ही दी, हम्म, 61 सीट पर कांग्रेस लड़ पहलवानों रही की है। लिस्ट जारी कर दी। हाँ, जी। सबकी लिस्ट जारी कर दी 4-5 फेज में। फिर उसके बाद जो तीसरी वीआईपी बड़ी पार्टी है वीआईपी, 15 सीट। वीआईपी को 15 सीट मिली। हम्म, तो 15 सीट पर वीआईपी लड़ रही है। वाम दल में फिर सीपीआई, हम्म, 19 सीट है ना सीपीआई का, नहीं हम्म। माले है माले माले। माले 19 माले सीट, 20 सीट। 20 सीट, और 20 सीट। सीपीआई सीपीआई है, सीपीएम और है। सीपीएम है। तो सबको अपनी, हम्म, एक सिर्फ सीपीएम को जो सीट मिली थी वो हम्म, सीट रही। बाकी सब जगह तो टकराव हो रहा है, कहीं राजद कांग्रेस में, हम्म, कहीं राजद वीआईपी में, कहीं कांग्रेस राजद में। मतलब आपस में ही हम्म, जो 11 अतिरिक्त सीटें हो गई है, उसमें सबसे है बछवाड़ा। यूथ हम्म, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं बिहार के, और वहाँ सीपीआई से मुकाबला हो रहा है। हम्म। एक सिर्फ अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम। राजेश राम जी को राहत मिल हम्म, गई हम्म, कि वहाँ राजद ने जो टिकट दे दिया था हम्म, सुरेश पासवान एक्स मिनिस्टर को, उन्होंने नामांकन नहीं दाखिल किया। बिल्कुल। अब वहाँ एक कैंडिडेट रह गया, महागठबंधन के रह गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। अभी अभी खबर आज मिली कि वो लालगंज से हम्म, मुन्ना शुक्ला की बेटी वहाँ अनु शुक्ला लड़ रही है, हम्म, और वहाँ से भी जो प्रतिद्वंदी कांग्रेस का कैंडिडेट आदित्य कुमार ने नाम वापस ले लिया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मोटा मोटी अब तो हो हम्म, गया कि 11 सीटों पर महासंग्राम जिसको आप कर रहे हैं, हम्म, आपस में ही पहले ये लोग लड़ेंगे कटेंगे, यही ना हाँ। होगा। आज लड़ेंगे कटेंगे। कटेंगे, अब लेकिन इसका ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है अरुण जी कि ये परिस्थिति बनी क्यों। देखिए, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, अब इसको स्वीकार कीजिए हम्म, कि कोई गठबंधन कहीं भी, चाहे वो एनडीए में भी जो लोग हैं, सब जगह स्वार्थ की राजनीति है।
कोई नीति, सिद्धांत और विचार इसकी राजनीति है नहीं। अब दलों का जो एकजुट होते हैं तो चुनाव जीतने का ध्येय है। तो इसके पहले होता है कि अधिक से अधिक हम सीट लड़ें, तो दावेदारी से शुरू होती है। वो दावेदारी पार्टी की दुकानदारी के लिए होती है। ठीक है। और बात अंतिम बनते बनते नहीं बनती है तो यही नौबत होती है। बात बनते बनते नहीं बनती हाँ, है तो ये यही हाल। नौबत होती है कि भाई जिसको जितनी सीटें मिलनी होती है या मिलना चाहिए, ठीक है। वो अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटता है। और जो आपने सामने देखा कि 144 सीट के लिए राजद पिछली बार लड़ा था, इस बार 143 सीट लड़ गया। बात हो रही थी कि भाई यदि वीआईपी पार्टी आ गई है तो हम बलिदान देंगे। हाँ, दोनों कांग्रेस और राजद दोनों को करना था। ये बात हुई थी कि 10 सीट राजद छोड़ेगा और 8 सीट कांग्रेस छोड़ेगी। 18 सीट वीआईपी को लड़ने। मुकेश सहनी तो कहाँ 60 मांग रहे थे अब अंत और में मिली जो बात 15। जो आपने चर्चा पहले की है उसमें बताया कि 18 सीटें मुकेश सहनी के खाते में जा रही है, वो भी नहीं बात बनी। 15 बिल्कुल। तो कुल मिला जुला कर जो एक तस्वीर बनी है, ये स्वार्थ की राजनीति है, ये स्वार्थ का टकराव है। इसको कोई और वजह नहीं है। और इतने लंबे काल से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने एक लंबी 15 दिन यात्रा की, क्या हो रहा था उसमें? मुकेश सहनी भी साथ थे, दीपांकर भी साथ थे, तो सबको मालूम था कि सब कुछ चुनाव के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन जब तो चुनाव फिर आया, बात क्यों नहीं बनी और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे में क्यों नहीं हो सका है? अच्छा, हमने ये भी देखा अरुण जी कि कई सारे बागी भी मैदान में आ गए हैं रूठ कर। बागी तो अभी अलग है। बागी तो हर दल में बागी कुछ ना कुछ होता ही, हर चुनाव में होता है। बागी होना, दल बदल करना, पाला बदल करना, ये तो चुनाव। ऋतु जायसवाल खूब फपक फपक कर रो रही हैं। मोहम्मद कामरान नहीं, ऋतु जायसवाल के लिए लोग रो रहे हैं। ऋतु जायसवाल को तो पार्टी ने ऑफर दिया था वो कि सीट आप परिहार बदल लीजिए। और वहाँ कांग्रेस के जो, ये राजद के जो पूर्व प्रदेश शिक्षक, पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की बहू लड़ रही है, उसके लिए नहीं छोड़ा राजद। और अब इन्हीं को कहा जो इस कंस्टिट्यूंसी को नर्स करते रहती थी, तो तैयार नहीं, कहा हम यहीं लड़ेंगे। वो पार्टी का टिकट फॉरगो कर दी, कंस्टिट्यूंसी बदलने के लिए कहा गया था। तो कुल मिला जुला कर बागी, मोहम्मद हाँ, कामरान। सबका वही हालत है। वही आप जो कि जिस कंस्टिट्यूंसी में नर्स किया है, सेवा किया है, एक पर्सनालिटी बड़ी हो जाए। अब तेजस्वी बिहार के किसी कोने से लड़ेंगे क्या? सब अपना सेफर सीट खोजता है। छोड़ पाएंगे क्या राहुल? वही तो कह रहे हैं, सम्राट चौधरी लड़े तो अपने गृह प्रखंड और गृह विधानसभा क्षेत्र में लड़ने गए। तो यहाँ तो जब नेता को चाहिए सेफर सीट, स्वजातीय मतदाता का बहुल वाला क्षेत्र चाहिए, और ऋतु जायसवाल को आप कह रहे हैं कि जहाँ वो काम कर परिहार छोड़ दो, तो कहेगी नहीं नहीं, हम नहीं लड़ना मरना सब हमको यहीं, हम यहीं से। मोहम्मद कामरान को वही हालत रही। आपने कौशल यादव को भी टिकट दे दी, उनके पत्नी को भी टिकट दे दी। नेचुरल है। तो बात आए थे पाला बदल के, वहां तो पार्टी को, एनडीए को, या जो कहिए, वहां लड़ना था सामने। जो ज्वाइन किया विभा देवी ने, तो वहां लड़ना था जिससे। तो वहां का एक दो लोकल परिस्थिति ऐसी है, दोनों दो ध्रुव में होते हैं, तो एक को तो सटाना ही था। तो कुल मिला जुला के जो तस्वीर बन रही है, आज तो चर्चा होनी चाहिए थी कि अब भाई एनडीए और महागठबंधन में संग्राम शुरू हो गया। अब आप चर्चा कर रहे हैं कि महागठबंधन में संग्राम हो रहा है। तो ये जो तस्वीर उभरी है नेचुरल, इसका प्रारंभिक चर्चा में इसका नुकसान उसी को होगा और इसका फायदा एनडीए को होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? बीते दिन हमने 2 बयान देखे हैं और दोनों बयानों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, एक बयान दिया चिराग पासवान ने और साफ-साफ कह दिया कि महागठबंधन में बिखराव साफ दिख रहा है। एक बयान दिया है पप्पू यादव ने और उन्होंने नसीहत दे दी है कांग्रेस को कि कांग्रेस को अपना गठबंधन राजद से तोड़ देना चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, आगे आगे क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं? नहीं देखिए, महागठबंधन में अभी तो चुनाव में साथ ही लड़ रहे हैं। लेकिन बिखराव तो है। अब बिखराव नहीं, टकराव है। टकराव। अभी बिखराव नहीं कहिए, बिखर तो जाएंगे। हाँ, महागठबंधन इसको ये सब लक्षण रहेगा तो कल साथ रहेंगे, इसी कौन गारंटी है? पप्पू यादव नसीहत दे रहे हैं। पप्पू यादव कौन होते हैं भाई? पप्पू यादव गठबंधन तोड़ दीजिए ना। सलाह ना दे रहे हैं। अब वो नेक्स्ट सलाह है कि डूबने वाला सलाह है। अब ये सब जो बात आप कहिएगा, पप्पू यादव तो थोड़ा एक्सट्रीम में करते हैं। अब वो पप्पू यादव कहा तो कांग्रेस की ओर से कहा गया, पप्पू यादव की उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। ये कोई कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन देखिए ना। अभी 11 सीट छोड़ करके, तो अब फिर जब महागठबंधन का चुनाव अभियान शुरू होगा ना, अभी जैसे 24 अक्टूबर से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो महागठबंधन के नेता या अकेले भी जाएंगे यदि तेजस्वी, तो 11 सीट छोड़ के वहां जाएंगे। सिर्फ क्या 143 में जाएंगे? वे सभी 243 सीट में उनके लिए महत्व जाएंगे ना कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने, वीआईपी के लिए जाएंगे ना, अब नहीं तो माले के लिए जाएंगे। अब नहीं तो सबको छोड़ देंगे कि अपना अपना बेड़ा पार लगाओ।
बिल्कुल। ऐसा नहीं ना होना चाहिए, होगा भी नहीं ऐसा। हुँ, तब उस स्थिति में जो भी ये लोग सफाई दें, जो कुछ कहा, देखिए स्वार्थ का टकराव है। हुँ, और इससे जो खासकर बहुत पहले तो आप देख लीजिए ना कि इस चुनाव में एक खास बात देखने को हुँ। मिली। चेहरा के सवाल पर विवाद दोनों ओर रह गया। दोनों ओर सीएम फेस कौन? हाँ, क्वेश्चन मार्क अपना। दोनों जगह रह गया। बिल्कुल, बिल्कुल, रही बिल्कुल। बात, एक जगह स्वघोषित हैं, एक जगह है नेता तक बना दिया है हुँ, हुँ। कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, ये बार जनता से कमिटमेंट नहीं है। नहीं। ये 2005 के बाद अब तक ये पहला चुनाव है जहां एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को उम, चुनाव के प्रेजेंट बाद मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, इसका ऐलान नहीं है। हुँ, हुँ, और यहाँ तो फिर देखिए शुरू से ही कांग्रेस जो जिस स्टैंड पर रही, हुँ, हाँ, ये आप कह सकते हैं इस बार कांग्रेस ने राजद को पानी पिला दिया। हुँ। अब तक जो एक, नाको हाँ, चना बिल्कुल, चबवा पानी दिया है। पिला दिया। हाँ, बिल्कुल। और इस माने में कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अलावरू जो बिहार के प्रभारी बने, उनको भी इस हद तक थैंक्स कहते हैं, हुँ। कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई उसने दिखाया कि राजेश राम को भी शुक्रिया कह रहे हैं। हाँ, राजेश राम को भी, लेकिन जी। राजेश राम का एक जो वीडियो वायरल हुआ ना, हाँ। इससे तो लगा बेचारा लाचार अध्यक्ष है। हुँ, कहा ना कि भाई हमने तो टिकट दे दिया, आपका हुँ, सेमूल हुँ, दस्तखत कर दिया, हुँ, अब वहाँ हाथी घोड़ा का खेल हो रहा है तो हम क्या करें। हुँ। लेकिन ये टीम जो है कम से कम राजद जी। को इस बार आंख में आंख मिलाकर, जिसको आप बात हुँ, कहते हैं, हुँ, इस बार सीट शेयरिंग में राजद को कम से कम दिखाया हुँ। कि नहीं, कांग्रेस जो आप समझते हैं वो नहीं। बैसाखी नहीं है हाँ, आपकी कांग्रेस। चलिए अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे अरुण जी, आपको क्या लगता है ये तमाम जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं इसका कितना नुकसान तेजस्वी यादव को झेलना देखिए पड़ेगा? एक तो 11 सीट पर पहले टकराव हुआ, कोई एक एमएलए के, कोई एक कैंडिडेट के बारे में कोई बता सकता है हुँ, कि उसकी जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल। हर को लड़ना है और हर जगह टकराव है। हुँ, अब सबको सिर्फ सीट, हाँ, कुछ जिलों में मैं देखता हूँ कि इस बार राजद ने जो कैंडिडेट 143 सीट में हुँ। 51 यादव दिया है, 15 कुशवाहा दिया, और हर पार्टी में इस बार जो आपने पहले भी चर्चा की थी, 18 हाँ, मुसलमान दिया कि है। कुशवाहा वोट बैंक जो है इस बार हुँ, अ, सबके लिए सहारा होगा। हुँ, तो हर, चाहे वो एनडीए हो और चाहे वो राजद हो, महागठबंधन हो, हुँ, सबने कुशवाहा वोट बैंक पर बिल्कुल। मु- मुसलमान 18 आप यहाँ गिन रही हैं, तो हुँ, 18 मतलब क्या, वो 18% आबादी है, तो मिला क्या आबादी के हिसाब से। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये जो अब 18 और राजद में वो उसी तरह से महागठबंधन में नीतीश जी जहाँ पिछली नुकसान बार, झेलना पड़ेगा तेजस्वी को। नेचुरल है, जहाँ उम्मीद है उस माने में बाजी कैसे मार दी। बनेंगे फिर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव? आप तो देखिए, मुख्यमंत्री तो पहले जनता उनके पक्ष में जनादेश देगी, मुख्यमंत्री की बात तो बाद में न होगी, पहले चुनावी क्योंकि जंग जब में। कोऑर्डिनेशन इस लेवल का है, अब तक इतनी सारी गांठें हैं जो सुलझ ही नहीं पाई हैं, तो फिर सीएम की कुर्सी से दूर चले जाते हुए अब तो दिखाई दे रहे अभी हैं। जो ये की हालत बनी हुई है, इसमें तो पहले आपस में ही पहले जो संघर्ष हुआ उसको सुलझा ले घर अपना मामला। ठीक करें। बिल्कुल। और जब ये घर ठीक नहीं होगा, घर मतलब महागठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, तब ना फिर एनडीए से मिले। एनडीए तो कम से कम इस मामले में निश्चित रूप से आगे रहा हुँ, कि सीट फार्मूला का ऐलान किया, सीटें रूठों को तय मना की, लिया। कैंडिडेट तय किया, और जी। चुनाव अभियान का भी श्री गणेश कर दिया। चलिए तो तो इस अब मामले में तो हाँ, महागठबंधन की तुलना में एनडीए निश्चित रूप से आगे है, आगे। चुनावी जंग में आगे है, प्रचार में आगे है। और माहौल भी अभी कम से कम, हुँ, इसके पहले 2 महीना नीतीश कुमार ने घूम-घूम कर और रोज़ इतनी रेवड़ियाँ बाँटी और हुँ। सब कुछ, तो अपने चुनाव को दुरुस्त करने के लिए एनडीए की ओर से जो कुछ किया गया है। यानी कि एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।